अच्छी आ रही फोटो। जो हमारा कांग्रेस का सुझाव है कि आप फौरी तौर पर 10,000 रुपया लोगों के खातों में डाल दो। 6 महीने के लिए 7,500 रुपया दे दो हर महीना, ताकि कैश आए और जो खर्चने जाएंगे तभी तो पूरा अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। हर देश ने, बड़े से बड़े देशों ने लोगों के हाथ में सीधा पैसा दिया है। आप क्यों नहीं दे रहे? आप तो सपना दिखा रहे हो। पहले 20 लाख कह रहे थे, 20 लाख जाएगा हर एक के खाते में, अब कह रहे हैं 20 लाख करोड़ दे रहे हैं। हम तो इंतजार करते रह जाओगे सारे। फिर क्या कहेंगे? लोन ले लो जी। और पिछले लोन बेचारों के उतर नहीं रहे, उनको कुछ राहत नहीं दे रहे आप। आगे लोन ले लो। राजस्व शराब की दुकानें खोल देंगे, लेकिन राजस्व उसका जो टेबल के नीचे कहीं जा रहा है उसका किसी को नहीं पता। लिकर घोटाला इतना बड़ा, अभी कहते हैं हम तो इंक्वायरी करेंगे जी। आज तक कौन सी इंक्वायरी आपने की है जिसमें कुछ निकला है? ये कम्युनल रंग ना दे किसी भी चीज को। जोड़ने का समय होता है, तोड़ने का नहीं। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये कुछ मतलब नहीं है। सब हम हैं, सब नागरिक हैं, मिलजुल के चलेंगे। दिक्कत ये है कि इनके पास ना तो कोई नीति है। तो शिक्षा नीति ऐसे मौके की आप बनाओ ना। क्यों नहीं बना पा रहे हो आप कुछ क्लियर डायरेक्शन ही नहीं दे पा रहे हो। जो निजी स्कूल हैं उनको आप डायरेक्शन दो, उनको आप बताओ कि आप इस हद तक जा सकते हो, इसके पार नहीं जा सकते। बच्चों की शिक्षा है, उसके बारे में आप नीति लाओ, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं चाहे यूनिवर्सिटी तक। लेकिन कोई नीति नहीं ला पा रहे हैं। आपने देखा धान के मामले में भी पानी बचाना, हमने पानी बचाना। क्या पानी बचाना है ये बताओ। अपने ये दादूपुर नलवी का क्या हुआ? कह दिया ये कहा कि भाई वापस देंगे हम तो किसानों को। हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया। भूजल बचाना था तो आपने वो स्कीम क्यों खत्म की? लोगों को कह रहे हो अब चावल नहीं होगा। तो कोई किसी भी प्रकार की नीति नहीं है, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे किसान की बात। मैडम एक सवाल है जी। अभी आपने कुछ दिन पहले रोहित जैन के द्वारा और उधर साहब भी गए थे, सीएम साहब को चेक सौंपा जो मजदूरों के जाने के लिए किराया। उधर बीजेपी कहती है कि हम कतई कांग्रेस से पैसा नहीं लेंगे, कोई किराया नहीं लेंगे, क्योंकि बीजेपी सक्षम है। जिस शासन में, जिस राज्य में उनकी सरकार है, किसने कहा है ये? मुख्यमंत्री ने कहा था। कौन से मुख्यमंत्री ने कहा है कि पैसा नहीं लेंगे? सुनिए सही, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, सरकार सक्षम है, मजदूरों को भेज सकती है। फिर जब आपने चेक सौंपा तो आपने सवाल नहीं खड़ा किया कि आप तो चेक भी ले रहे हो और कह रहे हो कि हमें किराए की जरूरत भी नहीं। ऐसी बात नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जी ने मेरे से बात की थी। खुद मुख्यमंत्री जी ने मेरे से बात की थी कि आप सहयोग करना चाह रहे हैं। हमने कहा हाँ, हमने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा वो हमारी कमिटमेंट है। किराए के रूप में दिए, मुख्यमंत्री कोष में दिया। जैन साहब दोनों गए, 40 लाख का हमने सहयोग दी। लेकिन कल को उस फंड का ब्यौरा तो जनता मांगेगी ना, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर आपने भी उस फंड में पैसा दिया, आप भी जानना चाहोगे कि भाई कहाँ खर्च हुआ है, किस चीज में खर्च किया है आप, तो उसका पता तो चले कि कैसे खर्च किया। आगे जनता सवाल करेगी। प्रियंका जी ने, यूपी कांग्रेस ने मिलकर हजारों बसें इकट्ठा खड़ी की। आपने सबने विजुअल्स देखे। लेकिन राज्य सरकार का क्या रवैया था? केवल छोटी राजनीति वहां का लखनऊ भेजो पहले बसें। ये क्या प्रैक्टिकल बात? इनमें से कई हैं जो जिनके नंबर ठीक नहीं है। तो भाई कुछ नहीं है तो, लेकिन इतनी तो खड़ी है, उनका इस्तेमाल करो। और प्रियंका जी ने कहा कि भाई आप अपने झंडे लगा लो, हम तो सिर्फ मदद करना चाहिए। लॉकडाउन खोल दिया, बात सिर्फ उतनी नहीं है। बात यह है कि आपके पास इंतजाम क्या है? क्या आपके पास पीपीई किट्स हैं? क्या आपके पास हॉस्पिटल्स में सुविधाएं हैं? क्या आपके पास क्वारंटीन के लिए कुछ निर्देश हैं? चेकिंग की कोई बात है? यहाँ हमारे बेचारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मैं तो कहती हूँ पुलिस वाले भी हैं,
फ्रंटलाइन वॉरियर्स, इनके लिए आपने क्या इंतजाम किया? क्या कारण है कि पीजीआई रोहतक में कितने सारे हमारे डॉक्टर्स और सब, बल्कि जो हेड कर रहे थे डॉक्टर ध्रुव, वो खुद संक्रमित हो चुके हैं। तो सरकार कर क्या रही है, क्या कर रही है? ये तो जनता से पूछ लो, जनता तो बाद में बता देगा। हमारी तो राजनीति ये कह देते हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि आप इस चीज से आकलन लगा लीजिए कि कोरोना तो अब आया है, इस साल में आया, उससे पहले ही आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल गिर चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका था। ये तो कोरोना आया तो वो चीज ये छिपा रहे हैं, कोरोना की अवार्ड ले रहे हैं। चलो वो एक अलग आपदा है। क्या सेलिब्रेट करोगे इस एक साल का? सेलिब्रेट करने का कुछ है जब सारा देश पीड़ित हो रहा है और आप जश्न मनाना चाह रहे हो? किस चीज का जश्न मनाओगे? तो कोरोना की लड़ाई है, उसमें आपने क्या किया है? लोगों के रोजगार जो गए हैं उनको आप क्या राहत दे रहे हैं? आज के दिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अपने हरियाणा का ही उदाहरण ले लीजिए। CMI के रिपोर्ट के मुताबिक 43% तक है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन गिर रहे। राहुल जी ने कितने लोगों से बात की? अभी राहुल बजाज जी से जो बात, राजीव बजाज जी से जो बात हुई है उनकी, राजीव बजाज जी ने दो टूक सुनाई है सारी बात सरकार की। नाकामियां, खामियां सिर्फ बात करने में।